हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नेक्स्ट वीडियो ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। इसके अंदर हम एक्चुअली आज जो बात करने वाले हैं दैट इज़ मोर ऑफ कैपिलैरिटी पे ये पूरा का पूरा वीडियो है। कैपिलरी एक्शन जिसको बोलते हैं हम, सरफेस टेंशन फिनोमिना है ये भी। दिस इज़ ऑल्सो सरफेस टेंशन फिनोमिना। और आप इसको अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, जरा मेरी बात सुनोगे ध्यान से। पहली बात ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, व्हाट आर कोहेसिव फोर्सेज एंड एडेसिव फोर्सेज। यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया है, कोहेसिव एंड एडेसिव। कोहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो एक ही मटेरियल के अपने मॉलिक्यूल्स के साथ होती हैं। जैसे वाटर के अपने मॉलिक्यूल्स के साथ जो फोर्स आपस में फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स होती है एक मटेरियल के मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के मटेरियल के साथ कितनी एफिनिटी है, कितना प्यार है, ठीक है, वो कितना उसके साथ रहना चाहता है, उसके साथ कितनी उसकी बॉन्डिंग है, दैट इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स। व्हेन एडेसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव फोर्स, ठीक है, अगर तब क्या होगा, एडेसिव फोर्स मोर है किससे, कोहेसिव फोर्स से। देखो तब क्या होगा, ये देखो ऐसा बनता है। अगर आप ध्यान से कभी ग्लास ट्यूब में अगर किसी वाटर को डालोगे ना तो उसका जो शेप बनती है ना वो ऐसी बनती है। पता क्यों? क्योंकि ग्लास के साथ उसकी जो एडेसिव फोर्स है किसकी, वाटर की, वो उसकी खुद के मॉलिक्यूल से ज्यादा है। इसलिए वो कहां रहना पसंद करता है ज्यादा, उसके साथ चिपका हुआ। और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, जो यहां पे बनाया हुआ है। दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसके साथ आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये जो मिनिस्कस बना, वी कॉल इट मिनिस्कस, ठीक है, इसको हम मिनिस्कस बोलते हैं। तो इसका जो एंगल बना, इसके साथ मिनिस्कस के साथ आपने टेंजेंट लिया, और टेंजेंट लेने के बाद दिख रहा है टेंजेंट लेने के बाद जो एंगल इसके साथ लेना है आपने, कहां से, नीचे से, अंदर से, फ्लूइड से, इधर से नहीं लेना, बाहर से नहीं, फ्लूइड के अंदर से लेना, जैसे यहां पे भी लिया है। ये मरकरी का केस है। मरकरी के केस में खुद की एफिनिटी ज्यादा होती है, मतलब उसकी एडेसिव फोर्स ज्यादा होती है, इसलिए उसका ऐसा इस तरह के करके जब वो ड्रॉ करोगे तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट उसका पॉजिटिव आता है। तो ये आपने बातें समझनी है, ठीक है। अब देखो ये यहां पे सिल्वर वाटर, और ये एक आपने केस याद रखना है जहां पे कोई मिनिस्कस नहीं बनता, बिल्कुल स्ट्रेट आता है। कितना आएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये किसके केस में होता है, जब आप प्योर वाटर लो, प्योर वाटर मिलता बड़ा कम है, प्योर वाटर लो और सिल्वर का वेसल लो तो ये बिल्कुल ऐसा सीधा बनता है। याद रखने वाली चीजें हैं ये, ठीक है। तो ये आ गया आपका इसमें, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको सब समझ आ जाएगा जो मैंने बताया अभी, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से कुछ नहीं है। ये आ गया फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या होता है कि वाटर को जब अगर आप एक बहुत पतली ट्यूब लो, कैपिलरी का मतलब होता है हेयर लाइक। ए ट्यूब, क्या वर्ड कहां से आया, कैपिला से। कैपिला का मतलब क्या होता है, हेयर, याद रखना चाहिए ये। ए ट्यूब ऑफ वेरी फाइन हेयर लाइक बोर हो गया उसका डायामीटर, उसका सुराख, ठीक है, इज कॉल्ड अ कैपिलरी। मतलब जो बड़ी पतली पतली ट्यूब होती है ना, उसके अंदर ये एक्शन देखने को मिलता है, हर जगह नहीं मिलता आपको, ठीक है। तो वहां से अगर एक पतली सी ट्यूब अगर आप लो और उसको पानी के अंदर डिप करो ना, पानी ऊपर चढ़ जाता है अपने आप। और वही कैपिलरी ट्यूब अगर आप मरकरी के केस में लो तो मरकरी डिप कर जाता है नीचे की तरफ। समझ आई बात? तो वो हमने प्रूव करना है आप कि अगर एक कैपिलरी ट्यूब जब हम वाटर के अंदर लेते हैं तो वो कितना ऊपर चढ़ता है पानी। इसको बोलते हैं असेंट फार्मूला, आगे ड्राइव किया हुआ है असेंट फार्मूला। लेकिन पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे किसके ऊपर, हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कैपिलरी से कौन कौन सी चीजें, कैपिलरी के ऊपर कौन कौन सी, मतलब कौन कौन से फिनोमिना जो हमें देखने को मिलते हैं। सम एग्जांपल ऑफ कैपिलैरिटी फ्रॉम डेली लाइफ। ए ब्लॉटिंग पेपर सोक्स द इंक। मैंने पहले भी आपसे बात की थी, दिए वाली एग्जांपल आपको दी थी मैंने सरफेस टेंशन जब पढ़ा रहा था। फिर उसके बाद आपके साथ रूट्स ऑफ ट्री की बात की थी, वो भी कैपिलरी एक्शन है। ऑयल राइजेज इन द लॉन्ग नैरो स्पेसिस बिटवीन द थ्रेड्स ऑफ द विक होती बत्ती, ठीक है। द नैरो स्पेसिस एक्ट एज अ कैपिलरी ट्यूब्स। वी यूज टॉवल मेड ऑफ कोर्स क्लॉथ। और देखना आप, टॉवल का एक स्पेशल मटेरियल होता है हमेशा, ठीक है, कोर्स क्लॉथ होता है फॉर ड्राइंग आवर स्किन, क्योंकि उसके अंदर पोर्स होते हैं और पोर्स वो क्या करते हैं, पानी को ऊपर की तरफ सक कर लेते हैं। पोर्स क्या मतलब, दे पोर एक्ट लाइक द कैपिलरी ट्यूब्स देयर, ठीक है। फिर सैप इनसाइड द रूट्स, ये तो बताया था आपको। टिप ऑफ द निब, आप फाउंटेन पेन अगर कोई यूज करता होगा ना तो उसका जो निब है ना, उसके बीच में जानबूझ के उन्होंने क्या रखा होता है, उसके बीच में गैप होता है। आप उस निब को कभी दबाओगे जोर से तो वो निब आपको दिखेगी कि उसके अंदर दो पार्ट्स हैं, वो एक ही पार्ट नहीं होता, दो पार्ट से निब जानबूझ के बनाई जाती है कि उस निब को अगर आप कभी भी इसके बीच में डिप कर दो ना, इंक के बीच में, तो इंक खुद ही सोख लेती है।
कैपिलरी एक्शन, दैट इज ऑल्सो कैपिलरी एक्शन। तो ये सब इसकी एग्जाम्पल्स थी जो आपको पता होनी चाहिए, कैसे कैसे ये सब हो रहा है। ये पूछी जा सकती है बोर्ड के अंदर, कहीं पे भी इसका फिनोमिना के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई ये बताओ कौन सा फिनोमिना है, ये बताओ कौन सा फिनोमिना है। जैसे मैंने आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल बताया, जैसे आपको सरफेस टेंशन बताई, जैसे आपको कैपिलैरिटी बताई, तो कैपिलरी, ये तीनों चीज़ें आपको बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए कि किस तरह से ये सब चल रहा है, ठीक है। अगला जो आता है आपका, दैट इज कॉल्ड असेंट फार्मूला। असेंट फार्मूला में हमने क्या ड्राइव करना है, ये देखो, ये हमारी ट्यूब है, ये हमारी ट्यूब है। इसके अंदर हमने बताना है कि ये डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बननी चाहिए, पहली बात समझ लेना जरा अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम की ही सारी स्टोरी है। दोनों डायग्राम इसी चीज़ को एनलार्ज करके यहाँ दिखाया हुआ है, इसी चीज़ को एनलार्ज करके यहाँ दिखाया हुआ है, बिल्कुल साफ साफ डायग्राम। क्योंकि यहाँ पे ये सर्कल बनाना मुश्किल हो जाना था, इसलिए हमने उसको तो कहा कि भाई इसी को थोड़ा बड़ा करके अगर हम दिखाएं, एनलार्ज करके दिखाएं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, बड़ा सा, माइक्रोस्कोप तो ज़्यादा बड़ा बर्ड हो गया, लेंस के अंदर देखें तो इस हमें दिखाई देगा, ठीक है। आप देखो, इसको बोलते हैं एसेंट फार्मूला, जो हम ड्राइव, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 मार्क्स की डेरिवेशन इसकी आती है, छोटी सी डेरिवेशन है, लेकिन इसको सीखने से पहले ना मैं एक आपसे बात और करूंगा, उसको जरा आप अच्छे से सुनोगे। अब एक चीज़ मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको मैंने बताया था, एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, जो उसके फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। एक्सेस फार्मूला जिसको बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर, इसका क्या मतलब है? आपको याद होगा जब मैंने आपको सरफेस टेंशन के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बैलून दिखाया था, और बैलून दिखाया था तो मैंने कहा था जब उसके अंदर एयर हम इंसर्ट करते हैं तो वो एक प्रेशर लगाती है उसके इधर, और इसी के कारण वो फैला हुआ रहता है। तो अंदर उसके एक्सेस प्रेशर है, एक बात समझ लेना है कि अंदर उसके एक्सेस प्रेशर है, बाहर प्रेशर क्या है, कम है, और अंदर के बाहर के प्रेशर के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एक्सेस प्रेशर। ये तो बैलून था जो नजर आ रही थी मेम्ब्रेन, लेकिन कभी कभी आप ड्रॉप्स आपको दिखाई देते हैं बहुत बार। इस वाटर के ड्रॉप की मैं बात कर रहा हूं, अब ये मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दी थी। तो इसके अंदर भी कुछ प्रेशर है, जिसको कौन सहन कर पा रहा है, जो इसके ऊपर मेम्ब्रेन है वो सहन कर पा रही है। इधर से हमने सरफेस टेंशन को समझा था, आज मैं एक्सेस प्रेशर की बात कर रहा हूं कि इसका एक्सेस प्रेशर होता कितना है। तो इसका जो एक्सेस प्रेशर होता है वो होता है 2 सिग्मा अपॉन आर। आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जितना ये बना हुआ है, जितना ज्यादा ये आर होगा उतना ज्यादा एक्सेस प्रेशर होगा, और इसीलिए वो सहन नहीं कर पाती मेम्ब्रेन, वो टूट जाती है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है, क्योंकि सिग्मा की तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है हर एक के लिए। तो आर जितना ज्यादा होगा तो इसलिए छोटे छोटे ड्रॉप्स बन पाते हैं, बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं बन पाता। सेम इज द रीजन हियर। इसका आंसर नहीं है ये आंसर इसका है, ठीक है। फिर उसके बाद और 2-3 चीजें आपको बतानी है। मैंने एक बता दिया आपको, एक कौन सी चीज बताई, मैं इसका नाम बता देता हूं आपको। एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, वो इसके बराबर है। एक्सेस प्रेशर आप लिख लो प्लीज, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल, सोप बबल जो आप उड़ाते हो, उसका आंसर ये है। और याद रखने का बड़ा सिंपल फंडा है कि इससे डबल क्यों है, क्योंकि उसकी 2 लेयर्स हैं, उसके 2 फ्रीज फेस है। मैंने पहले भी आपको सोप बबल के साथ बात की कि उसके अंदर भी एयर है, उसके बाहर भी एयर है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ एयर कहां कांटेक्ट में है, बाहर की तरफ, अंदर तो पानी है इसके। तो इसलिए उसका आंसर कितना आता है, 4 सिग्मा अपॉन आर। उसका एक्सेस प्रेशर किसके बराबर है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, उसका आंसर डबल है। सिंपल, आप एक ही याद रखो ये वाला, तो उसका डबल याद रख लो। क्यों डबल है वो भी बता दिया आपको, उसमें फेसिस ही 2 हैं। उसके बाद तीसरा आ गया आपका एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ एयर बबल। अब एयर बबल भी बनते हैं, आप जब भी पानी डालते हो उसके अंदर छोटे छोटे एयर बबल बनते हैं, और फटाफट वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। वो फटाफट ऊपर आने के कारण क्या होता है उनका, कि उसके अंदर भी एक एक्सेस प्रेशर डेवलप होना चाहिए। कितना, वो भी 2 सिग्मा अपॉन आर है। उसमें भी एक ही सरफेस है, उसके अंदर एयर है, बाहर उसके वाटर है, लिक्विड है, वटएवर, ठीक है। जैसे कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपने देखा होगा बहुत छोटे 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 एयर बबल्स बनते हैं, वो फटाफट ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, सारे के सारे जो अंदर होंगे फट जाएंगे। क्यों फट जाएंगे, क्योंकि एक्सेस प्रेशर उसको वैसी शेप में रहने के लिए, क्वेश्चन क्या है, उसको वैसी शेप में रहने के लिए इतना प्रेशर चाहिए। आर उसका खुद का रेडियस की उतने डायामीटर में या उतने रेडियस में उतने रहना है, तो कैसे चलेगा, ठीक है। सिग्मा हर एक का अपना अपना सिग्मा है, हर एक मटेरियल का, हर एक चीज का अपना अपना सिग्मा है। तो इसलिए उस एयर बबल को, अगर एयर बबल रहना है, ठीक है, अगर उस एयर बबल रहना है तो उसके अंदर इतना प्रेशर होना चाहिए, 2 सिग्मा अपॉन आर। अब 2 सिग्मा अपॉन आर उसकी जब नीचे होता है तो नीचे तो प्रेशर बहुत हाई होता है, आपको मालूम है पानी के नीचे प्रेशर बहुत हाई होता है ना। यहां पे प्रेशर कितना हो, ρgh आएगा ना यहां पे, इसलिए फटाफट ऊपर आ जाता है बबल, अपने आप को बचाने के लिए।
कि उसका वो एक्सेस प्रेशर मेंटेन रहे, इसलिए भागते हैं वो ऊपर की तरफ। तो ये हमने समझ लिया एक्सेस प्रेशर की कहानी। आओ देखें इसके आगे, अब हम डिराइव करते हैं कैपिलरी एक्शन। इसकी पहले डायग्राम पे ही पहले फोकस करो, से मेन जो चीज़ है ना इसमें सोच सीखने वाली, वो इसकी डायग्राम ही है। ठीक है, पहले इसकी डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक, कुछ नहीं, अंडरस्टैंडिंग क्या, ये कैपिलरी ट्यूब है जो बहुत पतली होती है, इससे जितनी दिखाई है, फिर तो इसको और मोटा करके हमने दिखाया। वो क्यों दिखाया मैं बताता हूं। यहां दो तरह के आर के बारे में बात की हुई है। इसका वाटर का मेनिस्कस हमेशा ऐसा बनता है। ठीक है, वाटर का मेनिस्कस हमेशा ऐसा बनता है। ये इसका कांटेक्ट एंगल है, ये जो यहां दिखाई दे रहा है थीटा। मैं आपको सब चीजें बताता हूं। मेनिस्कस बन गया ऐसा। इसके यहां पे प्रेशर और यहां के प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा, एक्सेस प्रेशर कितना होगा लिक्विड के अंदर। अभी आपको बताया यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर यहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना बाहर की तरफ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन अंदर कितना प्रेशर होगा इसके, पीए माइनस, कम प्रेशर कहां पड़ा, यहां पे प्रेशर कम है अंदर की तरफ। ठीक है ना, सरफेस पे प्रेशर रहता है हमेशा ज्यादा। ठीक है, तो कितना प्रेशर है वो, 2 सिग्मा माइनस क्या, -2 सिग्मा, सॉरी पीए -2 सिग्मा अपॉन आर। ये वाली बात समझ आ गई, ये इधर से ये बात इतनी क्लियर हुई। और ये मुझे एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहां हम आए, हमने क्या देखा, हमने इस मेनिस्कस का रेडियस के बारे में पता लगाना चाहा, तो इसलिए हमने पहले क्या बना लिया, पूरा सर्कल बना लिया। पूरा सर्कल बनाने के बाद ये छोटी सी कंस्ट्रक्शन की। ये जो आर है ये किसका रेडियस है, ये मेनिस्कस का रेडियस है। ये जो आर है ये किसका रेडियस है, ये किसका रेडियस होगा, इस ट्यूब का। तो इस आर और इस आर का रिलेशन क्या बनता है वो यहां से आप देख सकते हो, सिंपल ज्योमेट्री लगा के, क्या कि जो आर स्मॉल आर है डेट इज इक्वल टू है कैपिटल आर कॉस थीटा। ठीक है, यहां से हमें पता चल गया। ठीक है, आप चलें आगे। आप देखो यहां, ठीक है, ये एक्सेस प्रेशर बता दिया, ये सब आ गया, ये भी मैंने आपको अभी समझा दिया। ठीक है, यहां से प्रेशर की वैल्यू आर की जगह ये डाल दिया। इस एक्सेस प्रेशर में जो आर था ना हमारा कैपिटल आर तो क्या होता था, कैपिटल आर तो है कि भाई मेनिस्कस, मैंने अभी आपको बताया जो मेनिस्कस बन रहा है उसका, अभी जो बताया मैंने स्फेरिकल शेप ले रहा है, तो उसका जो रेडियस है वो आएगा कैपिटल आर। तो कैपिटल आर को स्मॉल आर की टर्म्स में लिख दिया, तो फॉर्मूला ये बन गया किसका, ये जो प्रेशर यहां पे डेवलप हुआ। ठीक है, जो यहां पे प्रेशर बना उसकी ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। उसके बाद जब जैसे ही हमने ये किया, हमें मालूम है जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, एच रो जी। ठीक है ना, प्रेशर किसके बराबर, ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर द लिक्विड राइजेस इन द, क्या नीचे जो प्रेशर है उसकी वजह से क्या होगा, लिक्विड ऊपर की तरफ राइज करेगा टू हाइट एच व्हेन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनसाइड द लिक्विड कॉलम बिकम्स इक्वल टू द एक्सेस प्रेशर। इसीलिए जो एक्सेस प्रेशर इधर बना, अब ये लिक्विड जो है वो इधर से ऊपर की तरफ राइज करेगा, इतना राइज करेगा कि वहां पे जो प्रेशर उसकी वजह से बना, यहां पे आया ना, उसकी वजह से जो प्रेशर बना वो कितना होगा, रो जी एच। तो प्रेशर रो जी एच इज इक्वल टू ये कर दिया हमने, प्रेशर का फॉर्मूला होता है ना रो जी एच। ठीक है, तो ट्यूब के ऊपर क्यों क्यों आपका कैपिलरी एक्शन हुआ, देखा, समझ आया आपको कि अंदर जो प्रेशर था वो ज्यादा है, बाहर जो प्रेशर है वो कम है। ठीक है, इसलिए जब आप पतली सी ट्यूब डालते हो तो क्या होता है कि ये जो ये ऊपर की तरफ राइज करेगा। ठीक है, ये प्रेशर नीचे की तरफ ज्यादा, नीचे जब आपका एक्सेस प्रेशर कहां है, इक्विलिब्रियम स्टेट में ये दोनों मेंटेन रहने चाहिए ना। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में वो मेंटेन रहने चाहिए, इसलिए लिक्विड को प्रेशर बराबर करने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है, कितना, रो जी एच, कि प्रेशर बराबर हो। तो एच बराबर करके, तो यहां से हमारा ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ, ये जो हमारा फॉर्मूला बना, एच इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा रो आर जी। ये फॉर्मूला हमने याद रखना है, दिस इज कॉल्ड एसेंट फॉर्मूला, इसको हम एसेंट फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने छोटी सी बात इसमें याद रखनी है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लो। ठीक है, ये छोटी सी डेरिवेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, एक और बात आपको यहां पे बताता हूं मैं छोटी सी, हमने यहां पे ना एक चीज ये कंसिडर नहीं की है कि जो वाटर यहां पे आया, हमने हाइट यहां से ली, आप देख रहे हो ये हाइट यहां से ली है, ये इसीलिए डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। ये जो छोटा पोर्शन है ना यहां पे, ये जो ये वाला, इस वाटर को हमने कंसिडर नहीं किया, इस लिक्विड को हमने कंसिडर नहीं किया। अगर इसको भी हम कंसिडर कर लेना, तो फिर वो फॉर्मूला ये बन जाता है। आपने डायरेक्ट याद रखना कहां से आया, r/3, आपने याद नहीं करना है ये। ठीक है, तो नैरो ट्यूब के लिए उस r/3 को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, r इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, r इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो ये इतनी सी बात आ गई। और कैपिटल आर की टर्म्स में अगर लिखना हो तो यही क्या था आपका, कैपिटल आर की टर्म्स में लिखना हो तो जो कैपिटल आर है आपका वो आर अपॉन कॉस थीटा है, तो स्मॉल आर की जगह आर कॉस थीटा डाल दोगे, स्मॉल आर की जगह आर कॉस थीटा डाल दोगे तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला बन जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है ये, कुछ नहीं है इसके अंदर
और इसके अंदर कुछ भी बताने वाला नहीं है। दिस इज़ वेरी सिंपल, दिस इज़ वेरी सिंपल। तो अल्टीमेटली अब एक और बात आपको बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग कैपिलरी को लेके, वो ये है कि कैपिलरी, मान लो मैंने ये कैपिलरी ट्यूब डाली 1 मीटर की, किसके अंदर, वाटर के अंदर। देखना बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ आपको, ठीक है। और जो वाटर था वो ऊपर चढ़ गया 60 सेंटीमीटर। कितना ऊपर चढ़ा, 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर ऊपर खाली है, फाइन, समझ आ गई बात इतनी। अब मैंने ट्यूब को काट ही दिया, इतना ऊपर से तोड़ ही दी। मैंने कहा भाई तोड़ दूंगा तुम्हें, ठीक है जी, तोड़ दिया। तोड़ने पे क्या हुआ, तोड़ने पे क्या होता है आप ध्यान देना। जब ये तुम ट्यूब बीच में डालते हो ना, और जब इसको तुम तोड़ देते हो ऊपर से, अब आपकी ट्यूब कितनी रह गई, अब आपकी ट्यूब है ही नहीं 60 सेंटीमीटर, तुम्हारी 50 सेंटीमीटर की ट्यूब है। अब क्या होगा, अब ऐसा लगता है कि पानी लीक कर जाएगा बाहर, नहीं करता। क्यों नहीं करता वो हमने समझना। ये टॉप पे जब आता है ना पानी, तो इसका मेनिस्कस ऐसा होता है, इसका मेनिस्कस ये होता है। और जैसे जैसे ये, और तुम अब अब ट्यूब तो कम पड़ गई, उसने चढ़ना कितना, तुम्हारा फॉर्मूला कह रहा है कि भाई 60 सेंटीमीटर चढ़ेगी, तुमने ट्यूब ही 50 सेंटीमीटर की लगाई है, तो ये मेनिस्कस सीधा होता जाता है। जगह तो है ना अभी, ये देखो ना, इतना पोर्शन तो खाली पड़ा हुआ है पानी के साथ, तो ये मेनिस्कस सीधा होता जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, गिरती नहीं है पानी कभी भी। और मेनिस्कस के सीधे होने का मतलब क्या हुआ, रेडियस बढ़ा या कम हुआ, रेडियस कैपिटल आर बढ़ गया। कैपिटल आर बढ़ने का मतलब हुआ हाइट कम हो गई। एच का फॉर्मूला क्या है भाई, आर कॉस थीटा में, ये आर इधर लिख दो, कॉस थीटा को हटा दो, इसको तो वैसे ही हटा दो। तो फॉर्मूला क्या बना, 2 सिग्मा आर रो जी, आर रो जी। अब कैपिटल आर है, कैपिटल आर की मेनिस्कस के रेडियस की टर्म्स में तुम लिख रहे हो। मेनिस्कस के रेडियस की टर्म्स में मैं क्या कह रहा हूं कि आपकी ट्यूब उतनी है ही नहीं जितनी उसकी हाइट है, जितनी हाइट ऑफ एसेंट फॉर्मूले से तुमने निकाली। तो अब तुम क्या करोगे, तुमने ये समझना है कि ये जो आर है, ये आर ही बढ़ता जाएगा। आर कैसे बढ़ेगा, ये सीधा होता जाएगा। और जब बिल्कुल सीधा हो जाए, और पूरा सीधा होने का मतलब ही नहीं है, ये पूरा सीधा होने का मतलब आर कितना होता है, इन्फिनिटी। अगर कोई आपको पूछे ना कि इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस ज़्यादा है या इसका रेडियस ज़्यादा है, इसका रेडियस ज़्यादा है। जितनी कोई चीज़ फ्लैट होती है उतना रेडियस उससे ज़्यादा होता है। और इसका रेडियस का कर्वेचर कितना है, इन्फिनिटी। थैंक यू वेरी मच।